Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe. This is your SST class. Today we will start chapter 2. Chapter name is Map. So let's start. बच्चों, ये इंडिया का मैप है. आप सबने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा. देखा है ना आप सबने? इसका क्या यूज़ है? जब हमें कहीं भी कैसे भी जाना हो तो हम मैप की सहायता से कहीं भी जा सकते हैं. A map is a representation of the earth's surface or a part of it on a paper. मैप अर्थ सरफेस के पार्ट को पेपर पर रिप्रेजेंट करता है. देखा है ना आप सबने मैप? तो वो पेपर पर रिप्रेजेंट करता है. ओके स्टूडेंट्स, मैप शोज कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशियंस, रोड्स एसेट्रा. मैप में हम कंट्रीज देख सकते हैं, रिवर्स देख सकते हैं, माउंटेन्स देख सकते हैं, ओशियंस देख सकते हैं एंड रोड्स का पता लगता है हमें उसमें. यूजेस ऑफ मैप. मैप का क्या यूज है? मैप्स हेल्प अस नो location of various features of the earth and estimate distance between places. मैप अर्थ के फीचर्स को बताता है, अर्थ के फीचर्स को बताता है वो, और डिस्टेंस प्लेस का बताता है. अगर हमें प्लेस टू प्लेस, सपोज दैट बच्चों हमें प्लेस टू प्लेस कहीं जाना है, लाइक दैट मुजफ्फरनगर से हमें दिल्ली जाना है, तो हमें डिस्टेंस का पता लग जाएगा? नहीं ना. बट हम मैप के सहायता से डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं. ये यूज होता है मैप का. मैप्स एंड ग्लोब्स. फर्स्ट है, ग्लोब इज 3 डायमेंशनल इन शेप एंड मैप इज 2 डायमेंशनल इन शेप. जो ग्लोब होता है उसकी शेप कैसी होती है? 3 आयामी. और जो मैप होता है उसकी शेप कैसी होती है? 2 आयामी. ओके स्टूडेंट्स, ग्लोब इज 3 डायमेंशनल इन शेप. अ मैप इज 2 डायमेंशनल इन शेप. ग्लोब, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी एंड मैप इट इज इजी टू कैरी. ग्लोब को कैरी करने में बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने देखा है ना राउंड शेप में होता है. अगर सपोज दैट हमें उसे किसी बैग में रखना हो तो प्रॉब्लम होगी ना, पता नहीं उस बैग में आए या ना आए. बट मैप जो होता है उसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं, किसी भी बैग में रख सकते हैं. थर्ड है ग्लोब, नॉट इजी टू आइडेंटिफाई द प्लेसेस. मैप, प्लेसेस कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन मैप. बच्चों, ग्लोब जो है वो इजी तरीके से हमें प्लेसेस के बारे में शो नहीं करता, प्लेसेस के बारे में नहीं बता पाता. बट जो मैप है वो हमें इजीली आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है. ग्लोब में पता चलता है, लेकिन बात यहाँ पर होती है इजी की. 4 है ग्लोब, it cannot show large amount of information. map gives large amount of information. ग्लोब जो है वो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बता पाता, मीन्स दैट बड़ी मात्रा में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता. लेकिन जो मैप है वो हमें बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में हमें इंफॉर्मेशन देता है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप. कितने टाइप्स के मैप होते हैं? फर्स्ट है फिजिकल मैप, सेकंड है पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड है थीमेटिक मैप. फिजिकल मैप, मैप्स showing natural features of the earth such as mountains, plateau, plains, rivers, oceans, etc. are called physical and relief maps. बच्चों, जो फिजिकल मैप्स होते हैं उन्हें हम रिलीफ मैप्स भी कहते हैं. इसमें हमें माउंटेन्स, प्लेटूज,
प्लेन्स, रिवर्स एंड ओशंस शो करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स। मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेज, different countries and state and their boundaries are called political maps. Political maps में हमें बच्चों cities, towns, village, different countries, state और boundaries के बारे में पता लगता है। ये हमारे political maps होते हैं। Thematic maps में हमें क्या शो करता है? The maps which are focused on only one except like rainfall, temperature, roads, soils, crops are etc. are called thematic maps. Thematic maps में हमें only one एक ही पर फोकस करता है वो, लाइक दैट रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर, रोड्स, सॉइल या क्रॉप्स, ये थीमेटिक मैप्स में आते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग मैप्स, किस तरीके से हम रीडिंग कर सकते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं बच्चों। फर्स्ट है कंपास रोज, सेकंड है सिंबल्स, थर्ड है कलर्स एंड 4 है स्केल। कंपास रोज में बच्चों इसके 4 डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और इसके जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं वो होते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। सिंबल्स बच्चों बहुत सारे सिंबल्स होते हैं इसमें। सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ड ऑन मैप। अगर इसमें ऑब्जेक्ट्स ही ना हो तो मैप की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। रहेगी बच्चों? नहीं रहेगी ना। सिंबल्स होने तो बहुत ज़रूरी हैं, हमें तो पता ही नहीं लगेगा अगर सिंबल्स ना हो तो। पता लगेगा बच्चों? नहीं पता लगेगा ना। सिंबल्स होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सिंबल सबके एक सेम नहीं होंगे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट होंगे जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं। बाउंड्रीज का सिंबल अलग है, रोड्स एंड रेल रोड्स का सिंबल अलग है, वाटर बॉडीज का सिंबल्स अलग हैं, इन सब के सिंबल्स अलग अलग है। बिल्डिंग है उसका भी सिंबल अलग है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। कलर्स बच्चों, कलर्स जो हैं वो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, लाइक दैट ब्लू। ब्लू कलर शो करता है वाटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स एंड स्नोफील्ड्स। ग्रीन कलर का यूज है बच्चों, ये शो करता है फॉरेस्ट। वाइट कलर शो करता है लेक ऑफ वेजिटेशंस। ब्राउन कलर शो करता है लाइक हमारा माउंटेन्स, हिल्स एसेट्रा। रेड कलर हमारा शो करता है रोड्स, टाउनशिप एसेट्रा। पिंक कलर हमारा शो करता है अर्बन एरियाज। ये इसका यूज है बच्चों। और जो स्केल है वो हमारा रेशियो बताता है, मैप में रेशियो बताता है डिस्टेंस का। ओके, अ प्लेन इज यूजली a detailed diagram or map of a part of a town, a group of building, etc. बच्चों, प्लेन जो है वो डिटेल मेंशन करता है डायग्राम की, पार्ट ऑफ द टाउन की और ग्रुप ऑफ द बिल्डिंग की। इसका यूज़ ये है। Thank you students. It is very interesting chapter, so please carefully listen. Thank you.